अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, दिस इज़ डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है। एक तो आने वाली ईद कुर्बान सबको मुबारक हो, लेकिन मुबारकबाद के साथ गोश्त को एक कंट्रोल क्वांटिटी में खाना है। कोशिश करें कम से कम गोश्त खाएं, कम से कम तो ना खाएं लेकिन एक माकूल क्वांटिटी में मैं रेकमेंड करता हूँ। डॉक्टर अकील जावेद, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो आते हैं जी, ज़्यादा गोश्त खाने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और उनकी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन मौजूद हैं। तो एक कंट्रोल क्वांटिटी में आप गोश्त खाएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, आप लोगों ने सुना हुआ है। तो उससे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, दिल का अर्जा हो सकता है। तो गोश्त एक क्वांटिटी में खाएं, क्योंकि इसमें TMO एक केमिकल होता है गोश्त में, जो कि वाफर मकदार में पाया जाता है और जो वजह बनता है आर्टरीज़ का रास्ता तंग करने की में एक बहुत बड़ी वजह है। आर्टरीज़ में वो कोलेस्ट्रॉल लेवल या फैट्स इतने वो डेवलप कर देता है कि उसके रास्ता तंग होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो जब दिल का अर्जा हो तो आपको पता है, दिल पे एक हमारी वीडियो मौजूद है चैनल में, आप उसको स्टडी करें। क्रेटिगस बहुत अच्छी मेडिसिन है, डिजिटलस, ये दोनों मदर टंग में मैं रिकमेंड करता हूँ, बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। बाकी डिटेल आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएगी, चैनल पर मौजूद हैं। किडनीज़ का इशू हो सकता है, क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ एसिड्स होता है गोश्त में। किडनीज़ उसे अफेक्ट कर सकती हैं, उसका फंक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो किडनीज़ के जनरल मेडिसिन तो बर्बेरियस वल्गैरिस है, अगर वो प्रॉब्लम हो रही तो आप उसको इस्तेमाल करें। मदर टिंचर में रिकमेंड करता हूँ। वैसे किडनीज़ पे UTI पे बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे बहुत बड़ी वीडियो मौजूद है, उसको स्टडी करें। उसमें सिम्टम्स के मुताबिक मेडिसिन आपको सजेस्ट की गई हुई हैं। लीवर इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि गोश्त में वाफर मकदार में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो जब एक्सेसिव प्रोटीन्स आप लेते हैं तो ज़ाहिर है वो डिज़ोल्व नहीं होते और वो आपकी एनर्जी का हिस्सा नहीं बन पाते, तो वो स्टोरेज में चले जाते हैं। जब स्टोरेज में चले जाते हैं तो फैटी लीवर, जिसको हम जिगर का बढ़ जाना कहते हैं, वैसे तो वो कहते हैं ना बड़ा जिगरा उसका, लेकिन मेडिकल में बड़ा जिगरा नहीं होना चाहिए। जो नॉर्मल अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है वही हो तो मतलब वो ज़्यादा बेहतर है। तो जिगर पे हमारी वीडियोस मौजूद हैं, इसी चैनल में आप इसको देख सकते हैं। वैसे चैलेडोनियम Q बहुत बड़ी मेडिसिन है जिगर की। फ्रोज़न मीट को अवॉइड किया जाना चाहिए। गोश्त मैक्सिमम 10 दिन रेफ्रिजरेटर में स्टोर होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो कॉम्प्लिकेशंस होगी। पाकिस्तान में वैसे भी लाइट का, बिजली का मसला मसाइल हैं, तो उससे गोश्त ख़राब होकर जब जुज़्व बदन बनता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कोशिश करें कि 10 दिन से ज़्यादा पुराना गोश्त ना हो। आर्थराइटिस का इशू हो सकता है, क्योंकि यूरिक एसिड इसमें पाया जाता है। गॉट का, गठिया का इशू हो सकता है, जोड़ों की दर्द हो सकती है, यूरिक एसिड गोश्त में पाया जाता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो कि मतलब आर्थराइटिस और इस किस्म के पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है। यूरिक एसिड मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो ऐसा कोई मसला हो तो कोलेस्ट्रानियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, मदर टेंशन में इस्तेमाल करवाई जा सकती है। तो आर्थराइटिस और कोलेस्ट्रॉल पे हमारी ऑलरेडी मतलब वीडियोस पड़ी हुई, आप इनको स्टडी करें, उसको देखें, वहाँ पे मेडिसिन आपको मिल जाएंगी। हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, स्पेशली जो नौजवान बच्चियाँ होती हैं 10-11 साल की, 12 साल की, बिफोर एज जब पवर्टी होती है, बलूगत को पहुँचते हैं, तो गोश्त उसमें बहुत बड़ा एलिमेंट बनता है, क्योंकि मतलब उसमें ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं जो कि पवर्टी यानी कि वक्त से पहले बलूगत मतलब पैदा कर सकता है। ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है। ये जो कहते हैं ना हम कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो गोश्त उसमें बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। ओबेसिटी, जिसको मोटापापन कहते हैं, तो मोटापापन की बेसिकली मेडिसिन फ्यूकस बड़ी अच्छी मेडिसिन है, कलकेरिया काब बड़ी अच्छी मेडिसिन है, फाइटोला का बेरी, ये 2-4 मेडिसिन लीडिंग मेडिसिन हैं। तो ओबेसिटी पे मेरे 2-3 प्रोग्राम वज़न के हवाले से मौजूद हैं, वो स्टडी करें, वहाँ पे आपको डिटेल प्रोग्राम मिल जाएगा और आपको सिम्टम्स के मुताबिक होम्योपैथिक मेडिसिन समझने में आसानी रहेगी। जब भी गोश्त खाएं ज़रूर खाएं, साथ में वेजिटेबल ज़रूर इस्तेमाल करें। एक तो माकूल मकदार में खाएं और वेजिटेबल सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर हो सके तो सैलड, ग्रीन सैलड को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लें। ये प्रोग्राम जूनियर डॉक्टर्स के लिए और अपने स्टूडेंट्स के लिए करते हैं, उनके लिए कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। अगर कोई पेशेंट कंसल्ट करना चाहे तो घर पे हम मेडिसिन भी पहुंचा के देते हैं, और कंसल्टेंसी की एक नॉर्मल सी फ़ीस है वो हम ज़रूर चार्ज करते हैं। तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप आपकी स्क्रीन पर। थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर अकील जावेद। अभी के लिए इतना ही, खुदा।